हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 9th क्लास साइंस का जो फिजिक्स का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 9.4 सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 9.4। क्या है उसका स्टेटमेंट? A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कि सपोज करो ये यहाँ पर हमारे पास एक मास है m1। क्या है मास हमारे पास m1। इस मास m1 को हमने कितना फोर्स दिया? इस मास m1 को हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। इस मास पर हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो इस मास का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस मास का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या गिवन है? एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। फिर एक दूसरा मास है हमारे पास, वो मास क्या है? m2। इस मास पर भी हमने इस 5 न्यूटन का फोर्स जब अप्लाई किया तो इस m2 मास का एक्सेलरेशन कितना हुआ? इस m2 मास का एक्सेलरेशन हुआ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हमें क्या पूछा है? व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव्स इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। कि अगर हम इन दोनों मासेस को साथ में बांधे और फिर उस पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो उस कंबाइंड का, इन दोनों कंबाइंड को जब हम साथ में बांध देंगे तब इन कंबाइंड का एक्सेलरेशन क्या होगा? आया क्वेश्चन समझ में? क्या कहा था क्वेश्चन में कि एक मास m1 है, इस पर जब हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो इसका एक्सेलरेशन कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक दूसरा मास है m2, इस पर जब हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो इसका एक्सेलरेशन कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा कि जब इन दोनों को कंबाइन कर दे और फिर उसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करे तो उस कंबाइन का एक्सेलरेशन क्या होगा? तो जो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें दोनों पर फोर्स तो कैसे है? सेम। तो फोर्स है F इज इक्वल टू कितना है? 5 न्यूटन। इसका फर्स्ट का मास कितना है? m1। तो मास तो कितना है? मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो m की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? m1। सेकंड, ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? a1 से। a1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसका मास निकाल सकते हैं। हमें पता है ma, वी नो दैट ma इज इक्वल टू f। यहाँ हम यूँ कहे f इज इक्वल टू क्या होता है? ma। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है f इज इक्वल टू क्या होता है? ma। तो मैंने f को इधर लिख लिया, ma को उधर लिख लिया, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। अब मास क्या है हमारा? m की स्पेस पे हम क्या लिख देंगे? m1, और a की स्पेस पे क्या लिखेंगे? a1। तो यहाँ से m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f अपॉन a1 होगा। ये a1 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो m1 की वैल्यू कितनी आएगी? f अपॉन a1। तो हम निकाल लेते हैं m1 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम m1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? m1 इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन। तो मैंने यहाँ लिख दिया 5 न्यूटन। फिर उसके बाद a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a1 की स्पेस पे मैंने लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो m1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 1/2। 1/2 को ही हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 0.50। और मास की ऐसा यूनिट क्या है? kg। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया kg। अब हम करेंगे सेकंड वाले के लिए। तो सेकंड वाले पर भी फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है? 5 न्यूटन। तो F की वैल्यू है 5 न्यूटन। सेकंड वाले का मास कितना है? m की वैल्यू कितनी है? m2। सेकंड वाले का एक्सेलरेशन कितना है? a2 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन सभी वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या है? ma इज इक्वल टू f। तो m2 a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f।
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, m2 की। तो हम m2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f अपॉन a2। देखो ये a2 इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f अपॉन a2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो m2 इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन। तो f की स्पेस पे मैं लिख देता हूँ 5 न्यूटन अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वहाँ पर मैंने लिख दिया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो m2 की वैल्यू कितनी आई, 1/4। 1/4 को जब हम सॉल्व करेंगे 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास m2 की वैल्यू आ जाएगी 0.25 kg। तो ये हमारे पास m1 की वैल्यू आई और ये हमारे पास वैल्यू आई m2 की। लेकिन हमें m1 और m2 की वैल्यू पूछी थी क्या, नहीं, हमें तो क्या पूछा था कि अगर इन m1 और m2 को कंबाइन कर देंगे तो, और उस पर अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा। तो कंबाइन करने के लिए उन दोनों के कंबाइन का मास कितना रहेगा वो हमें चाहिए था। तो उसके लिए हमने m1 और m2 का मान वैल्यू निकाली। तो अब यहाँ से इन दोनों का कंबाइंड जो मास है m वो किसके इक्वल रहेगा, m1 प्लस m2 के इक्वल। तो m1 की वैल्यू है 0.50 और m2 की वैल्यू कितनी है 0.2025। तो इसको हम ऐड कर देते हैं 0.50 प्लस 0.25। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.75। ये है 50 और ये 25। तो 50 प्लस 25 कितना हो गया, 75। तो ये हमारे पास 0.75 kg। तो ये क्या आया, मास। लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो हमें पता है ma इज इक्वल टू क्या होता है, f। वी नो दैट ma इज इक्वल टू f। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। तो a तो एज इट इज यहीं पर रहेगा, m यहाँ पर a के मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो f के डिवाइड में हो जाएगा। तो f a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, f अपॉन m। अगर ये चीज़ किसी को इसमें समझ में नहीं आता है तो सीधी सी बात है, m यहाँ पर ऊपर लिखा है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा मतलब f के नीचे आ गया। तो a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, f अपॉन m। f की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 5 न्यूटन और m की वैल्यू कितनी है 0.75। तो इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो f की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन और m की वैल्यू कितनी है 0.75 kg। तो हमारे पास कितना आ गया, a इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास है 5 अपॉन 0.75। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 और 2, तो ऊपर 2 zeros आ जाएंगे। तो हमारे पास आया a इज इक्वल टू कितना 500 अपॉन 75। अब इसको अगर मैं 25 की टेबल से डिवाइड करूँ तो 25 की टेबल में 75 आएगा 3 टाइम्स में और 25 की टेबल में 500 जो 50 है, 50 कितने टाइम्स में आएगा, ये है 500 लिखा है तो 50 आएगा 2 टाइम्स में और एक ज़ीरो बचा है, एक ज़ीरो यहाँ पर बचा तो इसको मैंने लिख दिया 20। अब 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास a की वैल्यू आएगी 6.6666 वो जाते जाएगा। तो अब हमें पता है कि जब ऐसी वैल्यू आती है तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड पॉइंट के बाद जो सेकंड नंबर वाली वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है तो इसको हम क्या लिख देंगे 7 और उसके बाद की जो भी वैल्यू है उन सभी को छोड़ देंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 6.67 और ये क्या है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखो हमसे क्या पूछा था, हमसे ये पूछा था कि अगर हमारे पास मास m1 था उस पर हमने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो एक्सेलरेशन कितना मिला हमें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिला। फिर दूसरा मास था m2 उस पर भी 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो हमें एक्सेलरेशन मिला 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो इन दोनों के कंबाइंड मास का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कब, जब उस पर भी हम कितना फोर्स अप्लाई करें 5 न्यूटन पर सेकंड, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो हमने क्या किया, हमने पहले तो इसके लिए एफ एम और a1 की वैल्यू लिखी, ठीक है, इसके लिए भी एफ एम और a2 की वैल्यू लिखी। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ से एम ए इज इक्वल टू एफ वाले फॉर्मूले से m1 की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर भी एम ए इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए होता है तो उसको मैंने एम ए इज इक्वल टू एफ लिख दिया। यहाँ से मैंने m2 की वैल्यू निकाली, m1 और m2 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया
तो टोटल मास, दोनों का टोटल मास कितना आ गया 0.75। ये आया हमारे पास टोटल मास। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल एक्सेलरेशन। तो एम ए इज इक्वल टू होता है एफ, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया एफ अपॉन एम। एफ और एम की वैल्यू थी, लिख दी, उसको कट पिट किया, डिवाइड मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 6.67। तो मतलब इन दोनों के कंबाइंड मास का जो एक्सेलरेशन है, अगर कंबाइंड मास पर हम 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें तो उनका एक्सेलरेशन कितना रहेगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। बाय।